बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मेरी किचन में बन रहे हैं आलू के नरगिसी कोफ्ते। जी हाँ, आलू के नरगिसी कोफ्ते। हमने बीफ के या मटन के या चिकन के कोफ्ते तो बहुत खाए हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं। ये आलू के नरगिसी कोफ्ते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आलू के नरगिसी कोफ्ते बनाने। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले आलूओं के कोफ्ते बनाने हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे आलू लिए हैं 5 दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने थोड़ा सख्त उबाल के इनको कद्दूकश कर लिया है। ये मेरे पास एक अंडा है और ये 2 अंडे बॉयल कर लिए हैं मैंने थोड़े से सख्त। ये ब्रेड क्रम्स हैं जो हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए। इसके अलावा हरा धनिया है 1 टेबल स्पून, एक बड़ी हरी मिर्च है जिसको मैंने काट लिया है बारीक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है या हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है मेरे पास यहाँ, और ये 1/4 टीस्पून हल्दी है। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है खाली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये आलू जो मैंने बॉईल करके कद्दूकश कर लिए थे। आलूओं को थोड़ा सा सख्त बॉईल करना है और उनको ठंडा होने के बाद कद्दूकश करना है। तो अब इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये सारे मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी और अब इसको मिक्स कर लूँगी हाथ से। सब मसाले वग़ैरह इसमें जब मिक्स करने हैं जब आलू हमारे पास ठंडे हो चुके होंगे। अगर गर्म आलू में मिक्स करेंगे तो मसाला और नमक पानी छोड़ देगा। तो ये मिक्सचर बन चुका है। ये एक अंडे को मैंने फेंट लिया है, ये ब्रेड क्रम्स और ये अंडे हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं हाथ पे ऑयल लगा लूँगी। अब ये आलूओं का जो मिक्सचर मैंने बनाया है इसको हाथ पे रख के थोड़ा सा फैला लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है ये। अब इसके ऊपर मैं एक अंडा रखूँगी और अब आलू का जो मिक्सचर है इसको बिल्कुल अंडे को इससे मिक्सचर से कवर कर देंगे। ये देखें, ये एक कोफ्ता मेरे पास तैयार हो चुका है। अब ये मैं दूसरा तैयार करूँगी इसी तरह। ये मैंने मिक्सचर हाथ पे फैलाया, इसके अंदर एक अंडा रखेंगे बॉयल और अब ये मिक्सचर से अंडे को बिल्कुल कवर कर देंगे। ये देखें, ये कोफ्ता तैयार है। अब इसको सबसे पहले मैं अंडे में डिप करूँगी। अच्छी तरीके से इसको डिप करना है ताकि अंडा सब तरफ लग जाए। अब इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। अच्छी तरीके से इसको कोट करना है ताकि हर तरफ लग जाए ब्रेड क्रम्ब, वरना अब जब इसको हम ऑयल में डालेंगे तो ये फट भी सकता है कोफ्ता। तो ये देखें, कोफ्ता तैयार है। इसी तरह मैं दूसरा भी इसी तरह ही कर लूँगी और जितने भी आपको बनाने हैं कोफ्ते वो इसी तरह बना के उसको एक प्लेट में रख दूँगी मैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। ऑयल को हमने देखा गरम हो चुका है तो इसमें मैंने अपना कोफ्ता डाल दिया है। ऑयल को गरम होना ज़रूरी है, वरना अगर ठंडा ऑयल होगा तो ये कोफ्ता ऑयल में जाते ही खिंड जाएगा, यानी फैल जाएगा। तो इसको इतना ब्राउन करना है कि ये गोल्डन हो जाए, मतलब गोल्डन ब्राउन करना है इसको। तो ये देखें, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है। इसको मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं इसको दरमियान में से काट लूँगी 2 हिस्सों में। तो ये देखें, मैंने दरमियान में से इसको 2 हिस्से कर लिए हैं, ये तैयार हैं। तो अब इसके लिए हमें सालन बनाना है। तो सालन के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। आधा कप दही है मेरे पास, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने। ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून।
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया है, ये आधा कप ऑयल डाला है मैंने और इसके अंदर अब मैं ये प्याज डाल दी मैंने और अब इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन हो जाए। तो ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज। अब मैं ये सारी प्याज ऑयल में से निकाल लूँगी अलग एक बाउल में। ये देखें मैंने प्याज निकाल ली है। अब ये प्याज और दही को हम एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे और एक इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो देखें मैंने प्याज और दही का मिक्सचर बना लिया। अब मैं इसको इस ऑयल में शामिल करूँगी जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी ऑयल के साथ और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी इसमें शामिल किया। अब मैं ये सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब इसमें शामिल करूँगी और अब इसको मिक्स करके भून लूँगी मैं मसाले को अच्छी तरह। मसाले को इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैं अब इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि सालन जो है वो अच्छी तरह पक जाए। देखें ये सालन पक चुका है। एक डिश में मैंने कोफ्ते अपने रख लिए थे और अब इसके अंदर हमें शामिल करना है इसका सालन। आलू के कोफ्तों को सालन के साथ पकाना नहीं है, बस इसको जब आपको सर्व करना हो जब भी आप इसको सर्विंग डिश में रख के ऊपर से इसका सालन इसमें डाल दें। तब इसको मैं हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। तो हमारे आलू के नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।